आलू का पराठा खा रहे हैं। ये देसी घी है, पहले अच्छे से लगा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विहान को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। आज मैंने कुर्ती पहन ली, ये वाली येलो कलर की। धूप हो रही है, विहान को गोदी ले लूँ वरना इसको गर्मी लग जाएगी। आगे में नहीं बेटा, ये घर कितने सुंदर लग रहे हैं ना पेंट वेंट होने के बाद। एक मन तो मेरा कर रहा है कि मैं लिफ्ट लेके चल पड़ूँ, आगे ऑटो स्टैंड तक ही लिफ्ट ले लूँ, क्योंकि मैं गर्मी में ना इतनी पैदल चल के आए हैं और थक गई हूँ। और फिर क्या पता कितनी देर में मिले ऑटो, फिर भी 5 मिनट वेट करते हैं। मैं लिफ्ट लेकर आई हूँ यहाँ ऑटो स्टैंड तक, और यकीन मानोगे जो अंकल छोड़ के आए हैं उनको इस साइड आना भी नहीं था, वो मेरे को स्पेशल छोड़ने आ गए। मैंने पूछा आपको इस साइड जाना है, बोलते नहीं मेरे को तो उस साइड जाना था। मैंने तो सोचा आप परेशान हो रहे हो तो आपको ऑटो स्टैंड तक छोड़ देते हैं, तो मैंने उनको थैंक यू बोला। तो फाइनली मुझे ऑटो मिल गया है। अब हम सीधा जाएंगे यहाँ से बस स्टैंड। अगर आप वीडियो में नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक्चुअली आज मैंने काफ़ी सारे काम किए थे। मैंने ना जैसे अपने जो लहंगे की शॉपिंग थी, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। वो मैंने पहले पोस्ट कर दी क्योंकि मेरे को लगा मिक्सअप नहीं करना, उसे मैं अलग से पोस्ट कर देती हूँ। वैसे मैं मेन काम था मेरे को आज विहान को दिखा के आना था मुझे हॉस्पिटल में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे मन में डाउट सा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं दिखा के आऊँगी प्रॉपर हॉस्पिटल में, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाऊंगी कि क्या दिक्कत है, क्या मतलब कितनी मतलब परेशानी है विहान के साथ। बच्चे को हॉस्पिटल का जो भी था मतलब लेकर जाना, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर बार ऐसे ही करता है विहान, तो इतनी दिक्कत होती है। मैं जब भी विहान को लेके जाती हूँ ना, उसको आ रही है नींद, अभी सो चुका है, नींद में है। अब इसको ना नींद में लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मार्केट में घूमना मेरे लिए। विहान के लिए ले ली मैंने छोटी सी, यहाँ टॉयज थे। ताकि ये मुझे परेशान ना करे। एक्चुअली सो गया था, मैं कहा जाग जाएगा फिर ये, उसको छोटी सी दिलवा दी मैंने 20 की। छोटी सी है। वैसे तो मैं 100 रुपये में मैं पूरी लेके आती हूँ, ये 7 या 8 रुपये की पड़ती है एक। भगवान किसी के घर भी ना बीमारी ना दे, धन की कमी दे दे बेशक, बट सच बता रही हूँ इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे पता है पिछले 10-11 महीने से मैं इतने डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटलों के चक्कर, बस पूछो मत। मेरी लाइफ में ना इतनी कॉम्प्लिकेशन है ना, इतनी कॉम्प्लिकेशन, वो भी इतने छोटे से बच्चा इतना बीमार। मीन्स अब क्या बताऊँ, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। पता है आपको, डॉक्टर ने आज मेरे को बोला है कि करीबन 11,000 रुपये, 10.5-11,000 रुपये का हर महीने का खर्चा होगा विहान के ऊपर, अगर आप करवाओगे तो। मैंने मना कराई, मैंने ना कर दिया, मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी। एक्चुअली विहान की ना वो क्लासेस लगेंगी। एक्चुअली बात मैं अभी बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आई थी ना, तो पहले तो मैंने 300 रुपये की स्लिप कटवाई थी डॉक्टर की, ठीक है, जो हमारे जो डॉक्टर हैं जिन पे विहान का इलाज चल रहा है। तो उन्होंने यही हॉस्पिटल में फिजिशियन है, डॉक्टर हैं जो फिजिशियन होते हैं, जो कि मतलब चेक करते हैं बच्चों का कि उसमें ऑटिज्म है या ADHD है, क्या दिक्कत है, तो उनके पास रेफ़र कर दिया। तो 400 रुपये की उनकी स्लिप कटवाई मैंने, ठीक है। उसके बाद जब मैं उनके पास वहाँ पे गई, फिजिशियन जो थे, उन्होंने क्या बोला, हाँ मेरा बच्चा टक्कू का है। हाँ 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 टक्की का, हाँ मेरा, लाओ ना। क्या लाऊं, ये टक्की लाओ। क्या लेकर आऊं बेटा, लाओ।
हाँ हाँ, बाद में लाऊंगी। ये चोक मांग रहा है। एक्चुअली मैं घर आ चुकी हूँ अभी, जब आपसे वॉइस ओवर करने लग रही हूँ। इस टाइम यहाँ पे देखो मैं वेट कर रही थी, मेरा नंबर आज जल्दी आ गया था डॉक्टर के पास, 4 या 5 बारी बाद आ गया था। और ये देखो यहाँ पे मेरे को रेफ़र किया था। ये काउंसलिंग सेंटर होता है, छोटा सा, यहीं पर ही है इनके हॉस्पिटल में ही। एक ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर है, जहाँ पे ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, खिलौनों वगैरह के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। उनकी जैसे कुछ भी दिक्कत हो, जैसे स्पीच डिले हो जाती है कई बच्चों की, ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं उनको सोशल ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनका बिहेवियर जो भी ट्रेनिंग करके इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, ताकि वो जो मतलब स्कूल में बराबर मतलब आगे, आप समझ ही सकते हो ना। तो यहाँ पे मुझे खर्चा बताया था इन सर ने, और उन्होंने बताया भी विहान की थोड़ी सी ना चीज़ें पूछी मुझसे, इसमें ये बाकी बच्चे को भी देखा, तो मुझे बताया भी है कि विहान में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। और मैं वो भी बताऊँगी आपको, जो जिन डॉक्टर ने के साथ कल परसों वीडियो कॉल पे जब बात हुई थी, जिन्होंने ये कह दिया था ना वीडियो कॉल में कि विहान को ऑटिज़म है, उनसे भी मेरी दोबारा बात हुई है आज फ़ोन पर। उन सर ने, जो मेरे सब्सक्राइबर सर हैं, उन्होंने वो खुद दोबारा गए सर के पास, उन्होंने फिर से बात करवाई, पूरा मैटर मैंने डिस्कस किया। मैंने उनको ये भी बताया कि यहाँ पे जो है ये काउंसलिंग जो हुई आज, मैं खुद करवा के आई हूँ फिजिशियन के पास विहान की। उन्होंने क्या बोला, उन मतलब दोनों, मतलब जो डॉक्टर हैं और जो यहाँ पे फिजिशियन है, उनकी बातों में तालमेल नहीं बैठ रहा है दोनों। मतलब जो है उनकी बात अलग है, वो अलग बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैं घर आ गई थी। घर आते ही मैंने विहान को खाना खिलाया था, राजमा चावल घी ऐड करके खिलाया था। मुझे पता है आज आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं मेरे आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कि ना मम्मी को मैं अपना जो लहंगा लेकर आई हूँ वेडिंग का, वो मैं दिखाती और मम्मी को कैसा लगा वो सब, तो वो मैं आपको कल दोपहर की जो भी मेरी सुबह की जो भी 11 बजे जो वीडियो जाता है, उसमें मैं वो सब पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो पहले शेयर करनी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता है कल पिछले 2 दिन से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। देखिए, जब मेरे को किसी ने, मेरे को जो डॉक्टर थे मतलब सूरत के जो डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने विहान के लिए कह दिया कि विहान को ऑटिज़म है, तो उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था ऑटिज़म होता क्या है। मैंने तो सोशल मीडिया पे आके बता दिया, मुझे मालूम ही नहीं था उसके बारे में कि चीज होती क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने वो वीडियो बना दिया, मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे बोला। उसके बाद मैंने रात को बैठ के सर्च किया, 1 या 2 वीडियो देखी, फिर यूट्यूब ने 15 वीडियो मेरे को रिकमेंडेशन में दी इसी टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद वो वीडियो में बैक टू बैक देखी। कल फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, रात को नींद नहीं आ रही। मेरे को लगा कई फिल्मों के वो दिखा रहे हैं यूट्यूब, माई नेम इज खान, है ना, उसमें था, मतलब कई लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, कहीं कोई ऋतिक रोशन का, कोई मतलब तारे जमीन पर, पता नहीं क्या क्या आ गया मेरे सामने। मेरे होगी टेंशन दिमाग में, मेरे को लगा यार ये क्या बन गई लाइफ में एकदम से, मतलब क्या, मतलब लाइफ ऑलरेडी इतनी खराब चल रही है, बच्चा बीमार है, इसी उम्मीद में विहान का केयर कर रहे हैं, जो भी चल रहा है कि बच्चा ठीक हो जाए, अब एक और दम से ये क्या पड़ गई दिमाग सिर पे, है ना। तो मैं बहुत टेंशन में थी, तो मैंने रात को ही फैसला लिया कि मैं अगले ही दिन जाके सुबह सुबह डॉक्टर के पास, जिनके पास विहान का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां जाके विहान को प्रॉपर दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि क्या है विहान को, है ना। तो मैं वहां गई, ठीक है, जो मेरे डॉक्टर हैं जिन पे ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे गई, तो उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया फिजिशियन के पास। तो आज करीबन 1200-1300 रुपये मैं खर्च करके आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स पे पहले उनके पास गई तो उन्होंने आगे रेफर करा, तो वो फिजिशियन थे, ठीक है, उनकी 400 रुपये फीस थी। देखें, उसके बाद वहां पे आपने देखा नहीं, जहाँ खिलौने वगैरह रखे थे, तो वो बच्चे का ना वो लेते हैं, क्या कहते हैं, क्लासेस लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 मिनट, गोट इट, लो बैटरी है, उसका मैसेज आया था, पॉपअप हुआ था। तो वहां पे मैं गई, तो उन्होंने मेरे को ना देख के ना, सर ने ना पहले तो मतलब ऐसे बिहेव किया कि हाँ इसका ना, वो ये बोला कि बच्चे का ना स्पीच डिले चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, स्पीच डिले है, ठीक है, सोशली ओवर एक्टिव भी है, हाइपर एक्टिविटी भी है, ठीक है। उन्होंने फिर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या विहान आपको पहचानता है? मैंने कहा हाँ। मम्मा को पहचानता है? नाम लेके बुलाता है? मैंने कहा हाँ बुलाता है। आपसे कभी 2-3 सेंटेंस में बात करता है? मैंने कहा हाँ करता है। ये सब चीजें तो है विहान की, ऑब्वियसली है, आपको भी दिखता है, ठीक है। आप लोग भी कॉमेंट कर रहे थे कि नहीं विहान को ऑटिज्म नहीं हो सकता, उसकी चीजों से लगता तो नहीं है, वीडियो में बिल्कुल ठीक लगता है बच्चा, आपने ही मुझे बोला, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, आप आगे की मेरी बात सुनिए। तो मैंने उनको चीजें बताई, तो उन्होंने बोला कि क्या विहान जैसे मिक्सी चलती है, या फिर आप जैसे ये कुकर की सीटी होती है, या फिर ये जो भी चीजें होती हैं इस तरीके की, क्या उनसे डरता है? मैंने कहा हाँ, बचपन से डरता है, छोटा सा था तब से डर रहा है। मीन्स मुझे आज भी याद है, विहान बिल्कुल ही 3-4 महीने का था और एक दिन कुकर की सीटी बजी और ये इतना रोता था ना, शुरू से है इसकी आदत, कुकर की सीटी से एकदम से डरता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
और अनईजी हो जाता है, ज्यादा लाउड वाली जो भी चीजें होती है। तो डॉक्टर ने बताया, वहां पे जो थे डॉक्टर से फिजिशियन जो थे, उन्होंने बोला कि विहान को सेंसरी इशू है। सेंसरी इशू क्या होता है देख लीजिएगा कमेंट करके, हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ समझ सकते हो कि क्या इशू हो सकता है, क्योंकि मैं अपना बताऊंगी तो हो सकता है आप अपना भी बताओ, है ना। तो देखो ये दिक्कत है, जैसे बच्चा जैसे मिक्सी की आवाज से डरे, या जैसे थोड़ा सा तेज आवाज चला दी तो उससे एकदम से अनईजी सा हो जाए, या भीड़ भाड़ वाली दूसरी चीज, भीड़ भाड़ जैसे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो घबरा जाता है बच्चा और अजीब बिहेव कर रहा है थोड़ा सा। वैसे नॉर्मल ठीक रहता है अकेले में या 2-4 लोगों के बीच में, लेकिन ज्यादा लोगों के बीच में अनईजी फील करे, तो ये दूसरी चीज मैंने कहा ये विहान में है ये दिक्कत भी। ठीक है, ये 2 चीजें हुई, उन पे चेक मार्क्स हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज थी जो विहान की मतलब जो भी डिस्कस हुई है, यही चीजें थी कि विहान कितने टाइम पे चलने लगा। मैंने कहा 1 साल का चलने लग गया था। वैसे देखो 1 साल का नॉर्मल है, क्योंकि मैंने भी गूगल करा है कि अगर बच्चा 1 साल से लेकर इवन 16-17 महीने तक भी चलता है तो वो नॉर्मल होता है। तो चलना तो नॉर्मल ही सीखा है ना। तो गर्दन उठाना भी 5-6 महीने का आई थिंक उठा ली थी उसने, शायद 1 महीना लेट था, मतलब हर चीज 1-2 महीना लेट था, बस इससे ज्यादा लेट नहीं था। ठीक है, हाँ स्पीच डिले विहान की है, लेकिन उसमें भी देखो यार आप कंडीशंस भी तो देखो ना, हमारे ऊपर एकदम से क्या पड़ी है। मेरा बच्चा 45 दिन का, मेरे पति गुजर गए, विहान ने अपने पापा को खो दिया। आप मेरी चीजों को सोच के तो देखो ना, उस कंडीशन में जहां पैसा नहीं कुछ नहीं, ऐसी कंडीशन में, है ना। एक होता है कि बच्चों शोर मत करो, ये बच्चे ना चे बहुत करते हैं, ये बहुत 2 बच्चे ही ना इतने चे पे करने लग जाते हैं, पूछो मत। तो देखो ये बात थी यहाँ पे। मैं ये कह रही थी कि बच्चों आराम से खेलो बेटा। ये दूसरे वाला ज्यादा शोर करता है, आता है ना खेलने के लिए। आज एक बच्चे को तो मैंने भगा दिया, मैंने सामने से बोला कि कल से दोबारा मत आना यहाँ पे। पता है क्या हुआ, वो बच्चा ना ठीक नहीं है, मतलब विहान के साथ हुई, क्योंकि विहान 3 साल का है और वो बच्चा 7-8 साल का था। मैं उसको एंट्री भी दे रही थी, मैं कहा चलो खेल रहा है बच्चा है कोई बात नहीं। बट आज क्या हुआ कि उसने विहान के स्टैंड मार दिया ऐसे सिर पे। मेरी मम्मी ने देख लिया, मैंने उस बच्चे को कुछ नहीं बोला ना, मैं डांटी, बस उसको कहा बेटा आप जाओ कल से मत आना। और दूसरी चीज देखो यार, वो रोज आता था बच्चा, और उसका घर इतनी दूर, और आता भी बेगलत टाइम पे था। कभी 2:30 बजे दोपहर को आ रहा है साइकिल लेके, कभी 3 बजे। बाई चांस यार कल को कुछ भी हो जाए उसके साथ, हर रोज आना, देखो कभी कभी आना समझ में आता है, वो भी शाम को आए। मम्मी ने ये बोला था आती उसको, बेटा आप गलत टाइम पे दोपहर को दिन में मत निकला करो, कल को कुछ भी आपके साथ हो जाए, कल को नाम हम पे आ जाएगा कि आप हमारे घर आते हो, है ना। तो आप शाम के टाइम आया करो जब बच्चे बाहर निकलते हैं, टाइम नहीं होता कोई भी 2:30-3 बजे, गर्मी के टाइम इतनी तेज लू लग जाएगी, गर्मी हो जाएगी। ठीक है, तो आज जब उसने ऐसे मारा ना, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता था जैसे विहान के साथ, समझते हो कि मतलब कोई अगर नहीं देख रहा ना, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले भी पकड़ा था, मैंने पहली बार इसलिए तो बंदा को समझाता है ये बंदा कि जब हम नहीं नोटिस करते ना इधर उधर हमारा ध्यान हो, वो लगा देता था विहान के यार। और मेरे बच्चे के ऑलरेडी बच्चा इतना बीमार चल रहा है, आप समझ सकते हो। तो वो चीज जब उसको बिल्कुल हम डरते हैं छोटी छोटी चीजों से, तो इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो मैंने कहा बेटा अपने बच्चों उम्र के बच्चों के साथ खेलो, आप यहाँ मत आना, मैंने इतना बोला उसको। ठीक है, तो ये फिर भी ठीक है, जो युवराज आता है ये 5 साल का है, विहान 3 साल का, फिर भी चलो 2 साल का गैप है, ये समझदार है। फिर भी मैंने इसको समझाया, इसने एक बार लगाया था विहान के, मैंने इसको कहा कि बेटा दोबारा मत लगाना विहान के, ये नहीं करता अब कुछ भी ऐसे हरकत। अभी देखो मैं अकेला छोड़ रखा है ना इन दोनों बच्चों को, मुझे पता है नहीं खेल रहे हैं चुपचाप बरामदे में बैठे, और मैंने बाहर आंगन में ताला लगा रखा है। ठीक है, तो बात मैं आगे बताती हूँ। तो उन्होंने जो फिजिशियन थे उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि देखो बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि अगर ऑटिज्म होता तो आप इस टाइम रो रो के आ रहे होते मेरे पास, आराम से इतनी नॉर्मल नहीं बैठे होते, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे आपको नहीं पता क्या हाल कर देते हैं, क्या क्या होता है आप नहीं समझोगे। जो बच्चे होते हैं ना, मतलब वो माँ बाप को भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उस लेवल का उनमें एग्रेशन होता है। देखो एग्रेशन नो डाउट विहान में भी है, लेकिन वो अभी इतना नहीं है ना। उन्होंने बोला कि उनका तो वो तो अपने मतलब माँ बाप तक को नहीं पहचानते, इतना हो जाता है। ठीक है, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। आपका बच्चा तो सिर्फ बाहर वालों को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, इसका मतलब वो सोशली कनेक्टेड नहीं है, बट इट डजंट मीन कि उसे ऑटिज्म है। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा लेकिन ADHD तो 100% है विहान को। तो उन्होंने कहा कि विहान को ADHD है, लेकिन अगर विहान को अगर प्रॉपर अभी 2 साल अगर काउंसलिंग नहीं दी, जो भी सेशंस हैं हर महीने का प्रॉपर केयर नहीं करी हुई, तो वो ऑटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के, उन्होंने ये बोला। तो मैं डॉक्टर सर के पास गई ऑफिस में, मैंने सर को मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती,
मैंने साफ बोला, मैंने कहा आप ही बताइए 45 मिनट की क्लास जिसमें हर संडे छुट्टी रहेगी 26 दिन के लिए, मैं 45 मिनट के सेशन का मैं 10,500 रुपए दूं, आप ही सोचिए। आना जाना मैं कैसे करूं, इतनी दूर है, 2-2.5 घंटे दोपहर को गर्मी में कहाँ लेके घूमूंगी विहान को ऐसे, आप ही बताइए ना। तो उससे बढ़िया तो मैंने उनको सर को, डॉक्टर सर को यही कहा, मैंने कहा सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख लूंगी कैसे ADHD का होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीजें हैं, डिले, स्पीच डिले को कैसे इंप्रूव करना है, वो सब मैं खुद करके खुद समझ सीख के मैं विहान को सिखा दूंगी, मैं टाइम अपना घर पे ही दे दूंगी बच्चे को। बोलता ठीक है भाई जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं वहां से आई, ठीक है। फिर मैं बाहर बैठी थी, आपने भी देखा विहान को खाना वाना खिलाने के लिए। तो उस टाइम मेरे उन डॉक्टर का जिन्होंने विहान का डायग्नोस किया ऑटिज्म का, वहां से भी फोन पे बात होती है मेरी। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो आज फिर गए, उनको टेंशन होगी विहान को कैसे कह दिया ऑटिज्म है, तो वो आज फिर से गए सर के पास। और सर को मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा सर मैंने अभी जस्ट चेक करवाया है फिजिशियन को और उन्होंने कहा कि विहान को ऑटिज्म नहीं है, सिर्फ ADHD है। तो उन डॉक्टर ने पता है क्या कहा, न्यूरोलॉजिस्ट जो है, जो सूरत के हैं, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि देखो 5 साल से कम के बच्चे को ADHD डायग्नोस कर ही नहीं सकते हैं, जब तक वो 5 साल का नहीं होता तो ADHD का तो सवाल ही नहीं उठता, उस पॉइंट को हटाओ आप, ठीक है। और दूसरी चीज फिर उन्होंने बोला कि जो आप बोल रहे हो ना ऑटिज्म में बच्चे ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, ऑटिज्म हर टाइप का होता है। उन्होंने मुझे बोला कि देखो बहुत अलग हाई लेवल का भी होता है, बहुत माइल्ड भी होता है, बहुत थोड़ा सा भी होता है ऑटिज्म। वो ऑटिज्म होता है, इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। उन्होंने मुझे ये बोला कि इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चा उस पॉइंट पे हो सकता है, नीचे वाले पॉइंट पे हो, हाई फंक्शनिंग माइल्ड ऑटिज्म नाम का भी कुछ होता है, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, ठीक है। माइल्ड होता है, बहुत माइल्ड होता है ऑटिज्म, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे को ऑटिज्म है लेकिन वो माइल्ड है, बहुत माइल्ड है, वैसा नहीं है, आपने वो चीज, वो नहीं कह रहे कि वो चीजें हैं। फिर उन्होंने बात को चेंज करते हुए थोड़ा सा ही बोला कि देखो बच्चे को ना सोशली स्पीच डिसेबिलिटी है, थोड़ी सी स्पीच डिले है, थोड़ी सी इश्यूज है, अटेंशन डिफिसिट है, ये सब चीजें जो भी होती है ना, ये उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करती हैं चीजें, आप समझ रहे हो। जैसे थोड़ा, जैसे मान लो किसी को 10 चीजें होती है ऑटिज्म में से, किसी को उनमें से 10 में से 3 हो सकती हैं, किसी को 4 हो सकती है, किसी को 10 में से 10 हो सकती है ना। तो विहान को 3-4 चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर ऑटिज्म है, क्योंकि पूरा थोड़ी है, उसमें बस कुछ चीजें हैं। और वो बोला है कि अगर 1-2 साल उस पर विहान पे प्रॉपर ध्यान देंगे, उन चीजों पे ध्यान देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा और वो उस ऑटिज्म से बाहर निकल जाएगा, जो वो माइल्ड ऑटिज्म से भी निकल जाएगा पीछे, मतलब वहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो उस पॉइंट पे है, वो बिल्कुल कॉर्नर पे है विहान, वो मिड में नहीं है कि वहां से निकालना मुश्किल है। वो जिस पॉइंट पे है उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें करेक्ट करनी है। कौन सी बोली है, सर ने मुझे बोला प्रॉपर खुद पे से ध्यान दो, बच्चे को स्पीच पे ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे का बोलना है ना, इसके अलावा सोशली उसको एक्टिव करना पड़ेगा, इसके लिए पार्क में लेकर जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करवाना है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़वाना है, उसको पढ़ाई लिखाई पे, उसका इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं यही लगती है कि देखो हमारे बहुत माहौल खराब रहा चीजों का, जो चीजें लाइफ में हुई है ना, क्योंकि देखो एक आप खुद ही सोच के देखो यार, मेरे ये चीजों का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए उस टाइम मेरा बच्चा 45 दिन का, ठीक है। उसके बाद लाइफ ने इतना दिक्कतें सही, मैंने स्टार्टिंग के 1-1.5-2 साल मेरा बहुत गंदा स्ट्रगल टाइम रहा, और वो टाइम होता था बच्चे के लिए कि मैं उनसे बातें करूं, मैं बच्चे से बातें कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं ऐसी मेंटल स्टेट पे थी ही नहीं। जब मेरे एक्स पति एक्सपायर हुए तो मेरे में कहाँ होश इन चीजों का कि बच्चे से बातें करनी है, कुछ है नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्या होता है ना, और आप रो रहे हो, बच्चे के सामने बैठे पूरा टाइम रो रहे हो, वो चीजें वो बच्चा कैच करता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा के ऊपर असर पड़ते हैं उन चीजों का, और वही चीजें विहान के साथ इस टाइम हो रही हैं। अब जो चीजों को हमें ठीक करना है ना, उसके लिए ना, जैसे पहले मेरा था, मैं बैठी रो रही हूँ, इतना गंदा माहौल हो जाता था क्योंकि हस्बैंड के डेथ के बाद है ना चीजें खराब, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर पड़ रही हैं, क्योंकि वो देख रहा है पूरा, वो पैदाइशी देख के आ रहा है कि माँ रोए जा रही है, घर का माहौल इतना खराब हो जा रहा है ना। तो क्योंकि घर में कुछ हो जाए इस तरह का, आप समझ सकते हो ना कि बच्चों पे असर पड़ता है ना। और एक होता है कि देखो माँ बाप दोनों का प्यार मिलता है बच्चे को, तो वो क्या होता है कि अलग चीज होती है, बच्चा उस माहौल में बड़ा हो, है ना, उसको एक फादर फिगर देखने को मिल रहा है, फादर है, ये है वो है। एक होता है सिंगल पेरेंट्स, मैं अभी भी तो देखो मेरा क्या है कि मैं अकेली रहती हूँ बच्चे के साथ, है ना। एक होता है 2-3 लोग हो, तो वो क्या होता है कि ना बच्चे की स्पीच कहीं ना कहीं होता नहीं, अटेंशन, वो अकेला तो रहने लग गया ना, उसको तो खुद अकेले रहने की आदत होगी। तो बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे अब काम मुझे खुद करना पड़ेगा बच्चे के साथ, बच्चे को दूसरों से घुलना मिलाना पड़ेगा, इसको मेरे को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है ना।
और डॉक्टर्स ने को मैंने दिखाया तो जो डॉक्टर ने बताया कि लीवर की दवाई दे रखी है विहान को अभी इस टाइम, वो मुझे प्रॉपर देनी है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं देखो हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अभी मेरे को एक बात और बोली है, मतलब जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ के, वो मुझे काफ़ी समझदार और अच्छे लगे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं उन्होंने मुझे जो समझाई ना फ़ोन पे, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जो सूरत वाले डॉक्टर हैं उनकी बात बता रही हूँ, क्योंकि देखो एक होता है कि कोई आपको सिर्फ ये कह दे, एक होता है उसका कारण के साथ आपको बताता है ना कि देखो ये चीज़ इसलिए मना कर रहे हैं, तो वो बंदा ना कहीं उस चीज़ को सीरियसली लेता है, ज़्यादा सीरियसली लेता है। देखो क्योंकि मैंने देखो जनरली क्या होता है ना, डॉक्टर्स ये कह देंगे कि देखो बच्चे को मोबाइल से दूर रखना, बस ठीक है, थोड़ा कम दूर, मोबाइल कम देना, बस इतना बोल देंगे। लेकिन हम इसमें क्या सोचेंगे कि चल कोई नहीं, कम का मतलब ये है कि कभी कभार थोड़ा बहुत दे दिया, चलो 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया। लेकिन कभी कोई डॉक्टर आपको बैठ के अच्छे से ये चीज़ समझाए डिटेल में कि देखो क्यों नहीं देना, तो जब वो नहीं देने का रीज़न अच्छे से बैठ के समझाते हैं ना, तो आपको अंदर दिल में डर बैठता है, थोड़ा सा मन में आता है कि नहीं इसलिए मना नहीं देना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़्यादा करते हो। तो वो चीज़ मुझे उन सूरत वाले डॉक्टर में बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बैठ के चीज़ समझाई कि देखो बच्चे की ना इस टाइम क्या होते हैं ना, 3 साल का है, 5-6 साल तक जैसे कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, है ना, और उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा अगर बच्चे को ये क्योंकि उसको ऑलरेडी सेंसुअल इशू है, सेंसनल वाला जो बताया है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको इन बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखना है थोड़ा सा। मतलब समझाया कैसे, जितना अच्छा समझाया मैं उस पर पूरा फॉलो कर रही हूँ मैं। और काउंसलिंग का सर ने भी मुझे यही बोला था, जो सूरत वाले हैं उन्होंने बोला था मुझे कि इतना कोई पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना करो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह आप लेना चाहो ले लो, अदरवाइज आप खुद से मेहनत करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद से स्टडी करो कैसे क्या करवाना चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे के ऊपर मेहनत करनी है, उसको पढ़ाई पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आपको डेली 1.5-2 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली भी पढ़ाना पड़ेगा, सोशली भी बहुत ओवर ध्यान देना पड़ेगा बच्चे पे। तो करेंगे। बाकी उम्मीद मेरे को पता है बहुत ज़्यादा जागी है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इतना अच्छे से, उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब होता नहीं है वो चीज़ कि उस चीज़ों में समझाया, उन चीज़ों को बताया कि नहीं ऐसे है, उन डॉक्टर से बात करवाई, तो इससे पता है कि खुद में कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे को कि हाँ नहीं मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 साल में बिल्कुल इन दवाइयों से भी छूट जाएगा। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे लगा। जैसे अब उन्होंने बताया, जैसे डॉक्टर से बात हुई, ठीक है चलो अच्छा है, अब बच्चे के साथ लगना है, मेहनत तो करनी है मुझे, है ना, मैं कर ही रही हूँ। देखते हैं बाकी आगे। डॉक्टर अगले महीने जाऊंगी डॉक्टर के। तो ये वीडियो मेरा ज़्यादा जरूरी था सबसे शेयर करना। थोड़ा सा डर अब पहले से कम है, जब बोला ना कि बहुत माइल्ड है वो निकल जाएगा उससे, सिर्फ उसमें 1-2 साल की मेहनत करनी है बच्चे के साथ। और वो माइल्ड भी इसलिए कहीं ना कहीं है, मतलब ADHD का वो सब जो भी अभी है वो हो जाएगा ठीक। तो ठीक है यार, बच्चे पे ध्यान दूंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सीवर वाला केस नहीं है, मेरे को वो डर था सबसे बड़ा। मेरे 2 दिन से मेरी टेंशन यही थी, जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते, आप समझते हो ना कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं करता, नीचे बैठा रहता है, पता नहीं कैसी कैसी, मतलब हर तरीके का ऑटिज्म है। मेरे को ये लगा कि वैसा ना हो बच्चे को, कि बिल्कुल ही विहान 15 साल का हो और 10 साल के बच्चे या 8-9 साल के बच्चे जैसा ही दिमाग रह जाए बड़ा होते के बाद ही बच्चे का। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे में। बस कई बच्चे होते नहीं ओवर एक्टिव, ओवर एक्साइटेड, है ना, वो चीज़ें थोड़ा सा, उन चीज़ों से विहान को थोड़ा सा करना है, ठीक करना है। बाकी हो जाएगा बच्चा ठीक। अभी बहुत वो माइल्ड है, वो निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग कल लेकर आऊँगी, ठीक है। मम्मी को दिखाएंगे लहंगा, फिर बताऊँगी आपको कैसा लगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ लव, टेक केयर।